टू कंट्रोल योर माइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सच बताऊं तो मेरे को इसके ऊपर बहुत ही पहले वीडियो बना देनी चाहिए थी, क्योंकि कई लोग मेडिटेशन करते हैं, त्राटक करते हैं और ची एनर्जी का ट्रेनिंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें साइकिक एबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं दिखता, तो उन्हें लगता है कि ये सब बेकार है। और कई लोग मेरे को ऐसा कमेंट करके पूछते हैं कि क्या कोई नया तरीका है, तो उसी पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वीडियो। और जो लोग इस टॉपिक से नहीं जुड़े साइकिक एबिलिटीज के, वो सिर्फ जानना चाहते हैं कि हम बिजनेस में सक्सेस कैसे करें या फिर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, हम अपने दिमाग को पढ़ाई में कैसे लगाएं, तो भी ये वीडियो आपके लिए काम की होने वाली है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे तरीके जिनसे आप अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने एक काम पे फोकस कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम स्पाई टेक एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल टेक। तो अब बात करते हैं कि आपका माइंड आपको तंग क्यों करता है, जबकि ये आपकी बॉडी, आप जो चाहो आप अपने माइंड से करा सकते हो। यही तो बात है, ये ऐसा युग आ चुका है जहाँ पे हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, हमारा माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है। हमारा माइंड हमें लेजी बनाता जा रहा है खुद की तरह। लेकिन जो लोग इस लेजीनेस को छोड़ के जो उन्हें चाहिए होता है उस पर फोकस करते हैं ना, वो सक्सेसफुल जरूर बनते हैं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिनसे आपका माइंड आपकी ही सुनेगा, और ऐसे ही सुनेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को एक कमेंट करोगे, जी भाई आज से तेरी वीडियो देखूंगा सारी, तूने मेरी जिंदगी बना दी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका मेडिटेशन में दिल नहीं भी लगता है ना, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको भी फोकस और कंसंट्रेशन पे ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन भी सारा फोकस और कंसंट्रेशन का ही खेल होता है। आप सिर्फ अपनी बॉडी पे फोकस करते हो फिर उस पे कंसंट्रेशन लाते हो, ये मेडिटेशन में करना होता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि एक जगह पे बैठ जाओ, लेकिन आपका दिमाग खाली होना चाहिए, आपको कुछ नहीं सोचना, एक जगह पे बैठ जाना और किसी एक ऑब्जेक्ट पे, आप चाहें तो दूर किसी जगह पे एक कागज रख दीजिए और सिर्फ फोकस करना है। आप फोकस करते रहना है धीरे धीरे। आपको क्या करना है, पलक झपकाने की जितनी कम से कम कोशिश हो सके उतनी करनी है, लेकिन ये भी नहीं कि पलक नहीं झपकानी, आपको पलक लेट झपकाने की कोशिश करनी है। ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे जब आप 15-20 मिनट ये कर लेंगे ना, तो आपके आसपास आपको कलर दिखने लगेंगे, और वो ज्यादातर वायलेट होंगे, क्योंकि वायलेट ही कॉस्मिक कलर होता है। तो ऐसे आपको अपने आसपास की पॉजिटिव ऑराज दिखेंगी, जरूरी नहीं वो पॉजिटिव हो, पर अगर आप अकेले हो तो पॉजिटिव होगी। तो जब आप उस पे फोकस करेंगे वो गायब होंगी। आपको कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा देर उसे देख सकें, और जब आप बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो जाएं तब आप जाइए अपना मुंह धो के आइए। ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने फोकस बढ़ाने का। इससे आप किसी एक चीज पे बहुत ही आसानी से फोकस कर पाएंगे, और इससे जैसे जैसे आप एक हफ्ता ये ट्राई करेंगे, आप देखिएगा कि आपके आंखें बंद करने के बाद भी आपको वही कलर अपनी आंखों में दिखाई देंगे। लेकिन मेडिटेशन का एक रूल होता है कि आपको अपनी आंखों के कलर पे नहीं, अपनी ब्रीथ पे फोकस करना होता है। जैसे जैसे आपने 15 मिनट कागज पे फोकस किया ना, वैसे ही बस 15 मिनट अपनी ब्रीथ पे आपको फोकस करने की कोशिश करनी है। ये सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन करने का। और इसके बाद जिन लोगों को साइकिक एबिलिटीज में अभी भी कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, वो एक बार विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए, जैसे अगर टेलीकिनेसिस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जिस ऑब्जेक्ट पे वो प्रैक्टिस करें, आपको कम से कम 1 घंटा उस ऑब्जेक्ट के पास रह के उसे महसूस करने की कोशिश करनी है, और जब आप उस ऑब्जेक्ट से दूर जाएं तब आपको महसूस करने की कोशिश करनी है कि वो आपके पास है। ऐसे आप साइकिक एबिलिटीज से महारत हासिल करेंगे। अब बात करते हैं कि जो लोग बिजनेस या फिर पढ़ाई में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उनका प्रमोशन हो जाए, और जो बेकार स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई नहीं कर सकते, वो अच्छी पढ़ाई करना शुरू करें। उन्हें सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आपका और जो और भी लोग हैं जो सक्सेस पाना चाहते हैं किसी भी चीज में, आपका एक टाइम टेबल जरूर होना चाहिए। टाइम टेबल आपकी पूरी जिंदगी को इफेक्ट करता है। अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है तो आप बस वही घिसी पिटी जिंदगी दोहराते रहोगे। जो टाइम जो करने का नहीं भी है आप उस टाइम पे वो करोगे। तो आपका सबसे पहले एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए, और टाइम टेबल हो सके तो बड़ों से सजेशन करके, डिस्कशन करके बनाइए। उससे क्या होता है कि आपके बड़े आपका हमेशा अच्छा सोचते हैं और वो आपके टाइम टेबल को अच्छा खासा बनाएंगे। अगर आपके पास टाइम टेबल में खेलने का कम समय भी आए तो उसमें ज्यादा दुखी मत होना, क्योंकि देखिए अगर आपको किसी चीज के लिए सक्सेस पानी है, किसी चीज में आपको पूरी जान लगानी है, तो आप एक चीज जीतने के लिए दूसरी चीज हारनी पड़ेगी। तो प्लीज अगर आपकी कोई मनपसंद चीज आपसे दूर भी चले जाए तो उसे जाने दीजिए, फोकस कीजिए अपने गोल पर, वही सबसे मेन चीज है। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अफर्मेशन कीजिए। अफर्मेशन करने से क्या होगा, आपकी जिंदगी देखिए एकदम पॉजिटिविटी आने लगेगी आपकी जिंदगी में। आप देखेंगे पहले जितनी आपके साथ नेगेटिव चीजें होती थी उतनी आपके साथ पॉजिटिव चीजें होने लग जाएंगी। अफर्मेशन क्या करनी है आपको, अफर्मेशन करनी है कि जब भी
आपको कोई मुश्किल काम आए तो आपको ये बोलना है कि मैं इसे कर सकता हूँ। और हमेशा रात को सोने से पहले कम से कम अपने अच्छे दिन को याद करना है, बुरे दिन को बिल्कुल याद नहीं करना है, अच्छे दिन को याद करना है। जैसे ही आप ये कर लेंगे उसके बाद एक तो आपको अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है और जंक फूड को अवॉइड करना है, और साथ ही सुबह जल्दी उठने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आप सुबह 6 बजे उठेंगे तो आप जितने बजे उठते हैं 8 बजे या 7 बजे, तो आपके पास 2 घंटे एक दिन में ज्यादा आ जाएंगे, उसको आप सही तरीके से यूज कर पाएंगे। चाहे तो आप उसको योगा में यूज कर दीजिए। ये मैंने आपको जो 3-4 तरीके बताए, अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में फॉलो भी करते हैं तो आपको 1 से 2 महीने में ही आपको इफेक्ट दिखेगा अपनी जिंदगी में, और आप कहोगे इसने बिल्कुल सही बोला था यार, मेरी जिंदगी पॉजिटिविटी से भर गई। तो थैंक्स फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ। थैंक्स।